मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संस्था हूँ विनय स्टडीकेन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है सामाजिक शिक्षा शास्त्र का। जी हाँ दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का अर्थात सोशल साइंस का। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल साइंस अगर आप सी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विभिन्न कंपटीशन में यह पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज आरंभिक आरंभिक मानव। आज हम आरंभिक मानव के बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का रहेगा थ्योरिकल क्लास रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा और मेन टाइप टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आरंभिक मानव की ओर। आरंभिक मानव, ध्यान से सुनिएगा और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन व पानी की तलाश में तथा मवेशियों के लिए चारे के हेतु एक जगह से दूसरे जगह पर भ्रमण करते थे, जिनका वर्णन निम्न है। देखिए, जैसे कि आरंभिक काल में क्या करते थे मानव, क्या है, अपने भोजन और पशुओं के भोजन के लिए ही इधर उधर घूमते थे, है ना। सीधी सीधी बात है। चलिए देखते हैं आरंभिक मानव। आरंभिक मानव भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? आपको पूछ दिया जाएगा कि किस पर निर्भर थे, आप बता सकते हैं शिकार पर निर्भर थे। अतः उन्हें अपना शिकार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसे कि आप देखे हो कि अभी भी कई बार बसदेव वगैरह आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर आते हैं। तो वो लोग क्या है, सिर्फ अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये लोग क्या है, वैसे आरंभिक मानव क्या करते थे, अपने भोजन के लिए शिकार करते थे, शिकार ढूंढते थे और उसे शिकार ढूंढने के दूसरी जगह जाना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना पड़ता था। ठीक है, ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह पर रहते तो वह आसपास के जानवरों, पौधों, फलों को खाकर समाप्त कर देते थे। अतः इन्हें दूसरी जगहों पर भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। जिसकी आपको आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ रहे, अब हम एक ही पेड़ रहे कोई भी खाने का, तो हम लोग वहाँ जाएंगे तो उस पूरा खाने को नष्ट कर देंगे, फिर दूसरे पेड़ जाएंगे। वैसे ही आरंभिक मानव करते थे, एक जगह के बाद दूसरी जगह खाना की तलाश में जाते थे, क्योंकि वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ सबको नष्ट कर देते थे खा कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ों और पौधों में अलग अलग मौसम में फल फूल आते हैं, अतः उपयुक्त मौसम के अनुसार लोग उनकी तलाश में अन्य स्थानों पर घूमते थे। पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक करते थे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर मौसम में हर फल नहीं आता, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार का फल आता है। जैसे अभी सीताफल का मौसम चल रहा है, जबकि आम का मौसम नहीं है। तो सीताफल का मौसम आए हैं, तो ऐसे ही वहाँ भी होते थे। आरंभिक काल में अलग अलग फल का अलग अलग मौसम आते थे, अलग अलग जगहों में घूमते थे। देखिए, पुरातात्विक को कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो शिकार का संग्रह करते थे, है ना। आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। आपको पूछा जा सकता है कि आरंभिक मानव काल में क्या क्या उपयोग किया जाता था, तो आप बता सकते हो कि पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजारों का निर्माण। ये तीन चीज याद रख लीजिए, किस किस औजारों का निर्माण किया जाता था। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन हमेशा आता ही यहाँ से कि पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों में के आरंभिक औजार निर्माण किया करते थे, है ना। किस क्या करने के लिए किया करते थे? फूल फल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, जानवरों को खाल उतारने के लिए, इतने के लिए यह किया जाता था। आपको पूछे ही जाएंगे यह क्वेश्चन। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। देखिए, जैसे कि आपको कोई भी औजार रहता है तो नीचे पकड़ने का रहता है, उसे मुट्ठे और हड्डियों के बोले गए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, यह अवशेष मिला हुआ है ना। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए, लकड़ियों का क्या किया जाता था उपयोग? ईंधन ईंधन मतलब उस समय क्या है, आग जलाना सीख गए थे मनुष्य। वहाँ पर एक राख वगैरह मिला था, आपको आगे जानकारी दिया जाएगा एक गुफा में। तो वहाँ क्या किया जाता था, झोंपड़ियाँ बनाने के लिए, जिसकी रहना है तो खुले आसमान में रहना थोड़ा खतरा रहता है, तो थोड़ा अपने छाया के लिए झोपड़ी बना लेते लेते थे। जिसकी हम ही कहीं घूमने जाते तो तंबू बनाते, तो आजकल प्लास्टिक का हो गया तंबू, उस टाइम यह नहीं था सुविधा, तो झोपड़ी पेड़ लकड़ियों के बना लिया करते थे। औजार बनाने के लिए, जैसे कि औजार हमारे यहाँ भी कुछ बैल हाँकने के लिए या फिर औजार थे, लेकिन उस टाइम औजार ही था लकड़ियों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव का निवास स्थल। अब देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है,
निवास स्थल। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। आरंभिक मानव पुरास्थलों में रहते थे। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। देखिए, आपको पूछ दिया जाएगा पुरास्थलों किसे कहते हैं या पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पुरास्थल कहते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें नहीं वहीं छोड़ गए। देखिए, वहाँ क्या किया जाता था, कोई भी वस्तु का निर्माण कर देते थे लेकिन उसको वहीं छोड़ देते थे, अपने साथ नहीं ले जाते थे, फिर अगले जगह जाते थे और वहाँ वह निर्माण वही करते थे। ये औजार जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे। सही बात है। वो वहाँ क्या है, मौसम के नाम से कभी बारिश वगैरह होते थे तो दब भी जाते थे, कभी ऊपर में भी रहते थे, कभी बह कर समुद्र के किनारे भी चले जाते थे। कहाँ कहाँ पाए जाते थे बता सकते हो कि ये सब चीज़ पाए जाते हैं। भीमबेटका, हुसगी एवं कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसे प्रस्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्रहों के होने का प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर शिकारी खाद्य सामान क्या संग्राहक कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आपको पूछा जा सकता है कि भूमकेतु, हुस्न एवं कुरनूल गुफाएं क्या है, तो क्या क्या पाए जाते थे यहाँ, तो आप बता सकते हो शिकारी खाद्य संग्रहों के होने का प्रमाण पाए जाते थे। ठीक है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, आवासीय पुरस्थल है। देखिए, यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन बन रहा है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है, आप बता सकते हो मध्य प्रदेश में। क्या है बोले जाएगा तो आप बता सकते हो आवासीय पुरस्थल है, जहाँ क्या क्या आदि मानव रहते थे। कौन रहते थे, आदि मानव रहते थे। जहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में वे इसलिए रहते थे क्योंकि वो जहाँ क्या कहते हैं उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसे प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतों इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी के घाटी पर पास है। आपको यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान सुनिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। देखिए, वहाँ किस नदी किनारे, नर्मदा घाटी की नदी। कौन कौन सी गुफा, प्राकृतिक गुफाएं विंध्य एवं दक्कन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। गुफाओं के कंधारों में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ के बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और कहाँ है तो आप बता सकते हो मध्य प्रदेश में आवासीय प्रस्थल है। ये सब इतना क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए, अब पाषाण औजार का निर्माण। अब पाषाण औजार का निर्माण कैसे हुआ, 2 तरीके हैं। पत्थर से पत्थर को टकराना। देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। पत्थर से पत्थर के टकराना यानी कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता है और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता है। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तक कर सल का निर्माण करते हैं जब वह तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। जैसे कि आपको देखा है कि हम ही बचपन में चरखा बनाते थे तो पत्थर से पत्थर को घिस घिस कर बनाते थे, जब तक घिसते थे तब तक उसका आकार बदल न जाए। ठीक उसी प्रकार औजार बनाते तो पत्थर से पत्थर को ऐसे टकराते थे, छीलते थे। आपको पता है छीलना, वहाँ पास हथौड़ी नुमा के पत्थर बना लेते थे, उसका छीलते थे। उसको कब तक छीलते थे, जब तक उसका आकार बदल न जाते तब तक उसको छीलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव शुल्क तकनीक। आपको यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, दबाव शुल्क तकनीक, दूसरे तरीके को दबाव शुल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाकर और दूसरे क्रोड को हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शुल्क निकाले जाते थे, जिसे वांछित आकार में बनाए जाते थे। जिसकी एक सिरा को क्या है, तकनीक कहा जाता है, दबाव शुल्क तकनीक कहा जाता है। क्रोड में स्थिर सतह पर टिकाया जाता था। स्थिर सतह जो क्रोड है उस स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था, हथौड़ी निकाल दी, उसका जो आसपास का जो क्या है खराब अवशेष रहता था ना, जिसकी आकार देना उसको, तो आकार देने के लिए कोई भी हम छीलते हैं वैसे ही इसको छीला जाता था। नेक्स्ट है आग की खोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आग की खोज। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। किस गुफा में, कुरनूल गुफा में। कहाँ है, आधुनिक आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग क्या है आग जलाना सीख गए थे, है ना। आग का प्रयोग जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए किया जाता था। मानव को आग की जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल में हुई, परंतु आग का उपयोग नव पाषाण काल में शुरू हुआ। देखिए,
आग का प्रयोग किसके लिए किया जाता था आप बता सकते हो? मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ये सब के लिए किया जाता था। नवपाषाण काल में शुरू हो गया था इसका उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा एवं कला। होमो हैबिलिस सबसे पहले बोलने वाले लोग थे। देखिए, आप पूछा जा सकता है कि होमो हैबिलिस कौन थे, सबसे पहले बोलने वाले थे, और सबसे पहले बोलने वाले कौन थे बोले जा सकते हैं? होमो हैबिलिस है। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा और कला का विकास लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आरंभिक मानव ने अपने कलात्मक क्षमता का उपयोग शैल चित्र कला के रूप में किया था। आरंभिक कला किसके रूप में किया था? शैल चित्र, जो पत्थरों के निर्माण से बनाया जाता है उसे शैल चित्र कहा जाता है। शैल अर्थात पत्थर। ठीक है, जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र लिख मिले हैं। इन चित्रों के अंदर सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत ही पूछे ही जाते हैं। इसे IMP वेरी IMP डाल सकते हैं। पुरातात्विक शास्त्रों में प्रागैतिहासिक काल का कई नाम दिए जिनको युग कहा जाता है, जो निम्न है। देखिए, पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग किसे कहते हैं? देखिए, पुरापाषाण युग ग्रीक शब्द पेलियो और लिथिक से मिलकर बना है, जहाँ पोलियो का मतलब पुराना है और वहीं लिथिक का मतलब पत्थर से है। पोलियो का मतलब क्या है? पुराना, और लिथिक का मतलब क्या है? पत्थर से। पुराना पत्थर का अवशेष, सीधा सीधा बात है। तो मिलियन वर्ष से लेकर 1200 वर्ष पूर्व तक की अवधि को पुरापाषाण युग कहा जाता है या फिर काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल के 3 काल से विभक्त किए गए हैं। देखिए, अब 3 काल कौन कौन से हैं? सॉरी, थोड़ा से डिस्टर्बनेस है, थोड़ा देखिएगा। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। क्या थे? शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए थे। कहाँ हुए थे शुतुरमुर्ग का अवशेष? तो आप महाराष्ट्र याद कर लीजिएगा, उसके बाद सब पता चल जाएगा। ठीक है, इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है तथा अंडों से उनके क्या है मानक भी बनाए जाते थे। मध्यपाषाण काल का देख लीजिएगा। यह वह समय था पर्यावरणीय बदलाव जो हुआ था प्रारंभ में। तो 12 वर्ष पूर्व से लेकर 1000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता था। कब कब कहा जाता था? 1000 वर्ष पूर्व से लेकर, है ना, 12 वर्ष पूर्व से 1000 पूर्व वर्ष से लेकर क्या है मध्यपाषाण कहा जाता है। इस काल के औजार प्रायः छोटे हुआ करते थे, जिनको सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहते थे। क्या हुआ करते थे? छोटे भी हुआ करते थे। मध्यपाषाण काल के कुछ और थोड़ा देख लीजिएगा। यह वह समय था जब पर्यावरणीय बदलाव प्रारंभ हुआ। 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस पाषाण काल के प्राय औजार क्या छोटे सूक्ष्म पाषाण काल में थे। नवपाषाण काल आप देखते हैं क्या बोलते हैं नवपाषाण काल में। यह 1000 वर्ष पूर्व से लेकर इसके बाद के काल को क्या है नवपाषाण काल कहा जाता है। नव का अर्थ है नया। इस काल में पत्थर और औजार प्रतिष्ठित हुआ तथा धातुओं के हथियार क्या उपयोग में आने लगे। धातु अर्थात लोहे वगैरह का औजार हाथ में आने लगे। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कुलवीडेवा, दवाजली, हेंडिंग, महागढ़ा, हुल्लूर, पेयमपल्ली आदि प्रमुख नवपाषाण स्थल है। आपको स्थल के नाम यहाँ पर दिया गया है, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।